जी हाँ, तो प्राइवेट बैंक्स ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाया, पर पीएसयू बैंक्स में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन दिख रहा है। जब पंजाब नेशनल बैंक की बात करते हैं, नियरली 4% क्यूओक्यू ग्रोथ, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग। यूनियन बैंक थोड़े थोड़े सॉफ्ट रहे नंबर यूनियन बैंक के, अराउंड फ्लैट रहा लोन बुक क्यूओक्यू बेसिस पे, सिंगल डिजिट रहा वाई बेसिस पे, तो वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा। तो ऑन प्राइवेट बैंकिंग साइड आपको इंडसइंड थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा, ऑन द पीएसयू बैंकिंग साइड यूनियन बैंक थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा। पर अगेन बैंक ऑफ बड़ौदा में काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन दिखा, 5% सिक्वेंशियल ग्रोथ दिखा है बैंक ऑफ बड़ौदा में। और Q1 बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए थोड़ा सॉफ्ट था, तो ये थोड़ा अनवाइंड दिख रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा के लोन बुक पे, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोस्ट करता हुआ वो भी फोकस में रहेगा। ऑलराइट हर्ष, इसी के साथ प्राइवेट बैंकों की भी अपडेट निकल कर आई है, बताइएगा कैसे आई है। पहले बात करते हैं एचडीएफसी बैंक के ग्रोथ के बारे में। 4% सिक्वेंशियल, 4.5% इनफैक्ट सिक्वेंशियल क्यूओक्यू बेसिस पे अपना बुक ग्रो करता हुआ 1 लाख करोड़ प्लस का उसने लोन बुक एक क्वार्टर में ऐड किया है। बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, और ये फास्टेस्ट ग्रोथ रहा है एचडीएफसी बैंक के लिए, दोनों वाई बेसिस पे और क्यूओक्यू बेसिस पे मर्जर के बाद। तो वो जो लोन बुक ग्रोथ आया है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब हम ओवरऑल भी देखें फुल ईयर के लिए, तो एचडीएफसी बैंक क्लोज है अपने ईयरली गाइडेंस से ऑलरेडी फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में ही। तो इस पे शार्प रिएक्शन पॉसिबल, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स पेंसिल कर रहे थे वर्सेस जो आया है वो बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। कोटक के बारे में बात करते हैं, अगेन लोन ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, 4% सिक्वेंशियल आया है, और उसमें भी अराउंड 1% और या अराउंड 5 से 6 हज़ार करोड़ का ओवरऑल बुक साइज पे बीट आया है। तो उधर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन दिखता हुआ। प्राइवेट बैंकिंग साइड पे लार्ज बैंक्स भी काफ़ी अच्छा ग्रो करते हुए, इंडसइंड एक आउटलायर है, वहाँ पे डी ग्रोथ दिख रहा है। एडवांसेस डी ग्रो हुए हैं 2% सिक्वेंशियल पे, 8% सिक्वेंशियल वाई पे डी ग्रोथ हुआ है। तो बुक साइज एक्चुअली श्रिंक हो रहा है, दोनों लोन बुक और एंड डिपॉजिट बुक। कासा भी श्रिंक होता हुआ 19% डी ग्रोथ है कासा में, तो उधर भी थोड़े प्रॉब्लम्स आते हुए इंडसइंड बैंक के लिए मार्जिन्स अगेन शायद से प्रेशर में रहेंगे। जब येस बैंक की बात करते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिख रहा है अक्रॉस द बोर्ड। अभी मैं नंबर्स बोलता हूँ आपको, 4% क्यूओक्यू का ग्रोथ दिखा है एडवांसेस पे, डिपॉजिट्स का नंबर 7.5% क्यूओक्यू पे ग्रो हुआ है। तो काफ़ी सारा जो ग्रोथ आया है पूरा का पूरा ये क्वार्टर में आया है, पूरा ऑलमोस्ट लास्ट फुल ईयर का ग्रोथ एक सिंगल क्वार्टर में किया है येस बैंक ने। तो ये एक टर्निंग पॉइंट शायद से येस बैंक के लिए, और स्टॉक भी फोकस में रहेगा इसके वजह से। 11% सिक्वेंशियल क्यूओक्यू कासा ग्रोथ रहा है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ येस बैंक ने दिखाया। आरबीएल बैंक भी डिसेंट ग्रोथ दिखाता हुआ 6% क्यूओक्यू ग्रोथ एडवांसेस के बुक पे, और 3.5% डिपॉजिट बुक पे, और एयू स्मॉल फाइनेंस 5% एडवांसेस के बुक पे क्यूओक्यू ग्रोथ दिखाया है, और नियरली 4% डिपॉजिट बुक पे भी ग्रोथ दिखाया है। तो उधर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिख रहा है।